ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हमको क्या ज़रूरत है, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास क्यों जाएं, हम खुद पोस्ट कर सकते हैं ना, हम खुद स्टेटस लगा सकते हैं ना। तो आप जो स्टेटस लगाओगे, आप जो पोस्ट करोगे वो एक कॉमन पोस्ट होगा। आप डिज़ाइन कहाँ से कराओगे? आप डिज़ाइन करने थोड़ी ना बैठोगे, आप अपना बिजनेस संभालोगे, डिज़ाइन करोगे। मान के चले कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप अपना टाइम आधा दिन डिज़ाइन करने में और पोस्ट करने में और शेयर करने में लगा दिए, तो आपके होटल के बारे में कौन देखेगा? आपके होटल के स्टाफ क्या कर रहे हैं कौन देखेगा? आपके होटल में सर्विस के ज़्यादातर लोग मार्केटिंग में फोकस करते हैं और अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डाउन करने में लग जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं जैसे डेली पोस्टर्स वगैरह, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। शाम ने इसराइल के फिजा को नाकाम बना दिया, इसराइल के 2 मिसाइल तबाह। मोदी ने स्पेन को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दावत दी। मोदी के भारत में मजहबी आज़ादी शदीद खतरात की जद में है, रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी में हलचल, शरद पवार के सामने भगवा खेमा पस्त। रामदास उठौले ने समीर वानखेड़े के हक में उठाई आवाज। अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर करने पर प्रियंका गांधी का उम्मत शाह पर तंज, दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। भारतीय अवाम ने IPL पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। T20 का बदतरीन रिकॉर्ड भारत के नाम। शाम ने इसराइल के फिजाई हमले को नाकाम बना दिया, इसराइल के 2 मिसाइल तबाह। फारिस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और शाम के दोस्ती के मरकज के नायब वाडेम कोलेट ने कहा है कि सहूनी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत दमिश्क में कुछ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 2 मिसाइल दागे, जिसे शाम के फिजाई दिफाई सिस्टम ने नाकाम बना दिया। अभी तक इस हमले की मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वाज़े रहे शाम का बहरान 2011 में सऊदी अरब, अमेरिका और उसके बाज़ इत्तेहादियों की हिमायत व मदद से पैदा किया गया था, और इसका मकसद इलाके के तवाज़ुन को सहूनी हुकूमत के हक में तब्दील करना है। मोदी ने स्पेन को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की और स्पेन को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी की दावत दी। ये मुलाकात रोम में 16 OG20 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। मिस्टर मोदी ने अपने हम मनसब मिस्टर सांचेज़ को ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफाई मैन्युफैक्चरिंग और असासाजात के मनीटाइजेशन के मंसूबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि दोनों लीडरों ने बढ़ते हुए 2 तरफ़ा तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का खैर मकदम किया, जिसमें स्पेन की एयरबस कंपनी से 56 C295 तैयारे खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत भी शामिल है। मोदी के भारत में मजहबी आज़ादी शदीद खतरात की जद में है, रिपोर्ट। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मजहबी अक़लियतों को पेट को कत्ल करने समेत उन्हें बड़े पैमाने पर हरासा करने और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बहिमाना अमल की सरपरस्ती कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से हफ्ता को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि RSS की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत दूसरे मज़ाहिब पर हिंदू मजहब के गलबा की तबलीग कर रही है और हिंदू जत्थों की तरफ से मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ हमले भारत में रोज का मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी का असल चेहरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है,
जहां मुसलमानों की शनाख्त छीनी जा रही है। मोदी आरएसएस की हिंदुत्व पॉलिसी के मुताबिक भारत की तश्कील कर रहे हैं। बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत हिंदू कौम परस्ताना पॉलिसियों को फ़रोग़ दे रही है, जिसके नतीजे में मजहबी आज़ादी की मुनज़्ज़म और संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में मोदी हुकूमत के हकीकी चेहरे को बेनकाब करते हुए कहा है कि भारत की मजहबी आज़ादी के हालात 2021 में मनफी रफ्तार जारी रखे हुए हैं। अमरीकी कमीशन ने गुज़िश्ता बरस नई दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में पुलिस की मिली भगत को उजागर किया है और भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से ख़ास तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतहा पसंद हिंदू जिन्हें बीजेपी की सरपरस्ती हासिल है, गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत त्रिपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के मजहबी मकामात, मकानात और दुकानों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में हलचल, शरद पवार के सामने भगवा खेमा पस्त। अपने मुखालफिन के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर बीजेपी खुद ही मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गई है। महाराष्ट्र के सीनियर वजीर नवाब मुल्क जिस तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के तरीकाकार और उसके अहम अफसर समीर वानखेड़े के बारे में रोजाना कुछ न कुछ इंकिशाफ कर रहे हैं, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। मरकज में बरसरे इक़्तिदार बीजेपी और महाराष्ट्र में बरसरे इक़्तिदार महाविकास उगेड़ी MV1 की पार्टियों, खुसूसन शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के दरमियान चल रही आर पार की लड़ाई में वानखेड़े मामला बीजेपी के लिए सिर्फ छोटा सा खसारा है। इशारे तो ये भी मिल रहे हैं कि शरद पवार अब बीजेपी से बिल्कुल सीधे दो हाथ करने का फैसला कर चुके हैं। रामदास उठौले ने समीर वानखेड़े के हक में उठाई आवाज। NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के वालिद दियान देव वानखेड़े और अहलिया क्रांति रेडकर वानखेड़े ने मरकजी वजीर ममलुकत बराए समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात रामदास उठौले से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उठौले ने समीर वानखेड़े के हक में आवाज़ उठाई। रामदास उठौले ने कहा, अपनी पार्टी RPI की जानिब से मैं नवाब मुल्क से कहना चाहता हूं कि वो समीर और उसके खानदान को बदनाम करने की साजिश बंद करें। अगर वो कहते हैं कि समीर मुसलमान है, तो वो एक मुसलमान पर भी क्यों इल्जामात लगा रहा है? रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ खड़ी है। समीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के है और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी एक फैमिली के पीछे है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा। आज जब हम यहाँ बैठे हैं और अनेक बार नवाब जी ने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप किए हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप किए हैं। आज हम इधर आए हैं, उन्होंने कहा ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नेता एक दलित की सीट छीन रहे हैं। इनको बहुत समझ है, ये बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ से ऐसा गलत काम कभी नहीं होगा। आज वो हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें हर एक दलित बच्चे की, हर एक दलित इंसान की, हर एक दलित औरत, माँ, बहन, हर एक की इज्जत का सवाल है और उनको उस चीज़ का वो दिल के बहुत करीब है। अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर करने पर प्रियंका गांधी का उम्मत शाह पर तंज, दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोई कर रहे कांग्रेस की इतवार के रोज वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंची। यहां पर तगिए रैली से खिताब करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के नजरियात के बरखिलाफ हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालफिन कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की ही टीम है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करूंगी। भारतीय अवाम ने IPL पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से भारतीय टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर BCCI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इंडियन लीग को बंद करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। भारत मुसलसल 2 शिकस्तों का सामना करके ताहाल जीत से महरूम है
और उसकी सेमीफाइनल तक रसाई भी मुश्किल में पड़ गई है। ऐसे में भारतीय अवाम ने अपना सारा गुस्सा आईपीएल पर निकालते हुए ट्विटर पर हजारों पैगामात शेयर किए। इस वक्त बैन आईपीएल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्तों की वजह बता दी। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से बदतरीन हार पर विराट कोहली का कहना है कि हम दोनों मैचों में प्रेशर को हैंडल ना कर सके। भारतीय कप्तान ने कीवी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ने हमसे बेहतर खेला, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेखिल कर नहीं खेल सके। T20 का बदतरीन रिकॉर्ड भारत के नाम। दुबई में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान कीन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग को तरजीह देते हुए भारत को बैटिंग की दावत दी। कीवी बॉलर्स ने इनिंग्स के आगाज से ही भारतीय खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा की। रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कोई भी बल्लेबाज खातिर-खा मुज़ाहमत न कर सका और पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर सिर्फ 110 रन आउट बना सकी। T20 की तारीख में भारतीय टीम ने एक ऐसा बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया जो आज से पहले किसी कमजोर टीम के हिस्से में भी नहीं आया था। बदतरीन रिकॉर्ड, भारतीय खिलाड़ी 10 ओवर्स यानी 60 गेंदों पर एक बार भी गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंक सके। 7वें ओवर से 17 ओवर तक भारतीय खिलाड़ी बहुत मोहतात रहे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।